तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे शैवालों और कवकों में अंतर। तो आइए हम समझते हैं ये अंतर। आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में शैवालों को प्लांटी के अंतर्गत रखा है, जबकि फंजाई को फंजाई किंगडम के अंतर्गत रखा है। यदि हम इनके डिवीजन की बात करते हैं तो शैवालों को थैलोफाइट्स के अंतर्गत रखा है, जबकि फंजाई को माइकोटा के अंतर्गत रखा है। जनरली शैवालों में यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका होती है, यानी जिनमें सुविकसित केंद्रक होता है, लेकिन कुछ निम्न श्रेणी के शैवाल जैसे नील हरित शैवाल, इनकी कोशिका प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती है, अर्थात इनमें केंद्रक का अभाव होता है या केंद्रक झिल्ली एब्सेंट होती है या इंसिपिएंट प्रकार का इनमें केंद्रक होता है। जबकि फंजाई की कोशिका यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका होती है, जिसमें सुविकसित प्रकार का केंद्रक होता है। अगर हम सेल वॉल की बात करते हैं तो जनरली शैवालों की जो सेल वॉल है सेलुलोज की बनी होती है, जबकि फंजाई की सेल वॉल काइटिन या जिसको हम फंगल सेलुलोज कहते हैं की बनी होती है। यदि हम न्यूट्रिशन की बात करें या पोषण की बात करें तो शैवालों की कोशिकाएं जनरली ऑटोट्रोफिक प्रकार की होती है, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जबकि फंजाई में विषमपोषी या परपोषी प्रकार का न्यूट्रिशन होता है। अगर हम इनमें स्टोर फूड मटेरियल की बात करते हैं तो जनरली शैवालों में स्टार्च के रूप में फूड मटेरियल स्टोर रहता है, जबकि फंजाई में ऑयल ग्रेन्यूल्स या ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है। अगर हम इनके नेचर की बात करें तो ये जनरली सिम्बायोटिक और नॉन पैरासिटिक प्रकार के होते हैं और ऑटोट्रोपिक प्रकार के होते हैं, जबकि फंजाई जनरली पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक या सिम्बायोटिक प्रकार के होते हैं। पैरासिटिक का मतलब वे कवक जो जीवित जीवों पर आश्रित रहते हैं, इनको हम पैरासिटिक, और जो मृत कार्बनिक पदार्थों से फूड मटेरियल लेते हैं इनको सैप्रोफिटिक, और जो एक दूसरे के साथ जीवन यापन करते हैं जैसे हम लाइकेन। अगर हम इनके बॉडी टाइप के प्रकार की बात करते हैं तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इनको डिवीजन थैलोफाइटा के अंतर्गत रखा जाता है शैवालों को, क्योंकि इनकी प्लांट बॉडी में लीव, स्टेम, रूट का अभाव होता है, इसलिए इनके प्लांट बॉडी को जनरली हम थैलस कहते हैं। जबकि यहाँ पर फंगल हाइफी प्रेजेंट होते हैं और ये बहुत सारे फंगल हाइफी मिलकर एक कवक जाल बनाते हैं, जिसे जनरली हम माइसीलियम कहते हैं। अगर हम सर्वाइव की बात करें तो इनको सनलाइट और वाटर की ज़रूरत होती है शैवालों को, जबकि फंजाई के लिए विदाउट लाइट में ये सर्वाइव कर जाते हैं। शैवाल जनरली जल में या और नम भूमि में उगते हैं, जबकि फंजाई एक स्थलीय भूमि में उग जाते हैं। अगर हम पिगमेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर शैवालों में जनरली क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल के अतिरिक्त इनमें कैरोटीनॉइड्स, फाइकोबिलिन्स, ये सारे पिगमेंट इनमें प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर क्लोरोफिल ए और बी का फॉर्मूला दिया है और इनके स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पर ये हमने शो किया है, जबकि फंजाई में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, इसीलिए ये हेटेरोट्रोफिक प्रकार के होते हैं। न्यूक्लियस जनरली हम देखते हैं कि जो शैवाल होते हैं इनमें यूनिन्यूक्लिएट प्रकार की इनकी कोशिका होती है, जबकि फंजाई में मल्टी न्यूक्लिएट प्रकार की कोशिका होती है, यानी एक कोशिका के अंदर यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियस मिल जाते हैं, इसलिए इस कंडीशन को हम सिनोसिटिक कंडीशन भी कहते हैं। इनके एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो यहाँ पर वॉलवॉक्स, कारा, क्लेमाइडोमोनाज, बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं जिनको आप देख सकते हैं। जबकि फंजाई का एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं मशरूम, ईस्ट, एक कोशिकी मशरूम ये है ईस्ट। थैंक यू।